हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में मकानों के प्रकार। देखिए, भारत में मकानों के कई प्रकार हैं जो काफ़ी महत्व भी रखते हैं। भारत में मकानों के बहुत से जो है किस्में आपको देखने को मिल जाएगा। और भारत में पुरातन समय से कहते हैं मॉडर्न टाइम तक जो है मकानों में बहुत से चेंजेस देखने को मिला। जहाँ पर पहले कच्चे मिट्टियों के घर बनाए जाते थे, घास फूस के बनाए जाते थे, आज जो है बड़े बड़े पत्थरों और ब्रिकों के बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं। तो ये सारे समय के बदलाव का एक जो है महत्वपूर्ण नमूना है। और भारत में मकानों के प्रकार के बारे में बात करें तो मकानों या आवासों के प्रकारों में विभिन्नता पीछे आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की सहज उपलब्धता मुख्य कारक रही है। कहते हैं जिस क्षेत्र में जो चीज़ की जो है उपलब्धता रही है, मकान उन्हीं चीज़ों से ही बनाई गई है। इसके अलावा यह भूमि की बनावट तथा जलवायु दिशाओं का भी आधारित होता है। देखिए, मकान सिंपली सी बात है कि कैसा जो है जलवायु की कंडीशन है, उसी प्रकार से मकान भी बनाई जाती है। क्योंकि अगर मकान इस बात को ध्यान में रखते हुए ना बनाया जाए तो वो कई कारणों से जो है संकट का सबब भी बन सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों या जहां हिमपात होते हैं वहां पर जो घर बनाई जाते हैं वो ढलान नुमा बनाई जाती है, यानी छत के बीच में जो है ऊंचा होता है और दोनों साइड से जो है सपाट होता है। तो ये ऐसे घर उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां हिमपात अधिक होती है या बरसातें अधिक होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तो कहते हैं जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार के आपको जो है वहाँ पर मकान बना हुआ दिख जाएगा। फिर भी अगर बात करें जहाँ तक मकान बनाने की वस्तुओं का सवाल है, उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है और ये दो भाग काफ़ी महत्वपूर्ण रखेंगे। चलिए देखते हैं मकान बनाने वाले वस्तु की इकाई में दो भागों में वर्गीकृत किन किन बातों के ऊपर जो है प्रकाश डालने की कोशिश किया गया है। पहली बात आती है मकान के दीवार बनाने की सामग्री, यानी मकान की दीवार बनाने की सामग्री। दूसरा होता है मकान की छतों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम बात करें तभी निर्माण तकनीक के विकास और वित्तीय सहायता की उपलब्धियों से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के घर के संरचना को प्रकार में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कहते हैं भारत सरकार ने काफ़ी मेहनत किया है और इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए कुछ पैसे प्रदान किया और इन प्रावधानों के कारण जो है वहाँ पर आज कच्चे मकान के जगह पर पक्के मकान का जो है प्रावधान किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे समक्ष है जो मकान की दीवार बनाने की सामग्री, यानी दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, तो कहते हैं भारत में दीवार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के मुख्य 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है मिट्टी, दूसरा है पत्थर, तीसरा है ईंट, चौथा है इमारती लकड़ी और पांचवा है नरकुल। तो ये 5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो पहले पॉइंट के अंतर्गत है। कहते हैं मिट्टी का गारा सबसे अधिक और आम तौर पर उपयोग में लाया जाता है। अब मिट्टी के गारा से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के मकानों में जो है मिट्टियों का उपयोग किया जाता था जो पुराने समय में होता था, यानी मिट्टी के गारा यानी जो है मड का इस्तेमाल की जाती थी घर बनाने के लिए और आमतौर पर उपयोग में लाया जाता था। और यह सभी प्रकार के मिट्टियों में पाया जाता था। हर एक मिट्टी से जो है इसको बनाने का प्रावधान था, जिसका रंग गठन और संरचना भी अलग अलग हो सकता था। पुरातन सभ्यताओं में इसका सबसे अधिक उपयोग हुआ है और मिट्टी से बने देसी नुमा मकान प्राय देश के सभी भागों में मिल ही जाते हैं और यह मकान पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों के सहयोग द्वारा आसानी से बना लिया जाता था। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुराने समय में कहते हैं पत्थर के घर नहीं होते थे, न ही आपको ईंट का बनाई जाती थी, लेकिन उस समय जो था माटियों को इकट्ठा करके यानी मिट्टियों को इकट्ठा करके जो है एक मकान का रूप दे दिया जाता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये अकेला नहीं करते थे, इसमें इनके पड़ोसी भी सहयोगी होते थे। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है पत्थर या बेलसाल्ट जो है पत्थर अथवा अच्छे ढंग से तराशे गए पत्थर का उपयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है
जहाँ ये निकट या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि पत्थर या बेसाल्ट पत्थर अच्छे रंग से तरसने का जो है पत्थर प्रयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है जहाँ ये निकट या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। इनका परिवहन भी आसान हुआ करता था। बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी क्षेत्रों को ज्वालामुखी पठारी क्षेत्र में ऐसे मकानों का उदाहरण बहुलता से उपलब्ध है। तो बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी क्षेत्र में आप देख सकते हो इस प्रकार के जो मकाने हैं यानी पत्थर या बेलसल्ट पत्थर से बनाए गए काफ़ी मात्रा में जो है देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात है ईंटों से बनी दीवार आजकल बहुत ही प्रचलित यानी ईंटों का उपयोग। देखिए ईंटों का उपयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आधुनिक युग में ईंटों का जो है बेखूबी प्रयोग किया जा रहा है। आप सोचिएगा ईंटों का उपयोग सिर्फ इसी समय काल में था, लेकिन ऐसा नहीं है। ईंटों का उपयोग बेखूबी अगर देखा जाए तो हड़प्पा कल्चर में भी हमें नज़र आई है कई जगहों पे। तो ईंटा का उपयोग पुरातन समय में भी बेखूबी की जा रही थी। आज पूरे देश के करीब करीब सभी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रचलन हो गया है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वहाँ पर आपको भट्ठी उपलब्ध होगा ही होगा और ईंटों की बनाने की प्रवृत्ति भी वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही है, आज ईंटों की भट्टी प्राय सभी ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है और इन भट्टियों में कच्चे ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कोयले का उपयोग बखूबी की जाती है। गाँव में बहुत आसानी से ईंट उपलब्ध आज के समय में हो रहे हैं और ईंटों का अधिकांश प्रयोग होने से पीछे मुख्य कारण लागत में बचत और चिरस्थित्व तथा कम जगहों में दीवार का अधिक से अधिक आकारों में बनाया जा सकना। यानी देखा जाए तो सबसे ईंटों का उपयोग करने का सबसे मुख्य कारण है लागत में बचत। यानी सबसे अधिक पुरातन प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता कई स्थानों में भी मिले हैं जहाँ खुदाई करने पर मकानों की अवशेष मिले हैं जिनमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ईंटों का जो उपयोग है सिंधु घाटी सभ्यता या कह सकते हड़प्पा कल्चर में बहुत ही देखने को मिला है, जहाँ पर उन्होंने ईंटों का जो है बहुत ही सुंदरता के साथ जो है उपयोग किया हुआ था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है उस समय के अंतर्गत। ईंटों प्रयोग में इन्हें जोड़ने के लिए मिट्टी का गाड़ा ज़्यादा प्रयुक्त होता था। यानी पुराने समय में सीमेंट रेत नहीं होती थी, तो सीमेंट रेत के जगह पर जो है मिट्टी का गाड़ा का उपयोग करते थे, यानी मड का उपयोग किया करते थे ईंटों को जोड़ने के लिए। आज भी अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ तो इस प्रकार के मकान जो है आपको देखने को मिल सकता है। आज का सीमेंट का गाड़ा ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है और कम ऊंचाई की दीवार के लिए लागत खर्च कम करने के लिए गरीब लोग कच्चे ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। वन प्रदेश में तथा वनों से सटे इलाकों में इमारती लकड़ी से बनी दीवारें वाले घर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। देखिए जो क्षेत्र वन से संबंधित है तो वन में जो है सबसे अधिक लकड़ियों की मात्रा भरमार होती है, तो लकड़ी से ही बनी आपको मकान भी जो है नज़र आएगा। इसका प्रमुख कारण इसका निकट उपलब्ध होना होता है कि जो चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध होता है लोग उसी का भी ही उपयोग किया करते हैं। केंद्रीय भारत में जो है भील जनजातियों के क्षेत्र में ये बहुलता से उपयोग किया जाता है, तो भील जनजाति में इसका जो है बहुत ही अच्छा से उपयोग किया जाने का प्रावधान है। उसके पश्चात है फिफ्थ यानी टट्टर या ठठार का उपयोग मैदान या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है। यानी टट्टर या ठठार जो है प्रयोग मैदानी या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है। यह बिना किसी लागत मूल्य के मिल जाते हैं तथा इसके बनाने में किसी विशेष तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी इसमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे मकान पहाड़ों की ढलानों में या शिखर में भी बनाए जा सकते हैं। विंध्य और सतपुरा क्षेत्र में बसने वाले आदिवासी मुख्यतः जो है भील और भीत जनजाति इसी प्रकार की सामग्री में अपना जो है आवास बनाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। उसके पश्चात है छत के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है छत के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं। इन सामग्रियों के 7 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है और ये है खपरा, छप्पर, छाजन, चिकनी मिट्टी और अन्य, और टीन, पत्थर की फर्श, लकड़ी और ईंट तथा अन्य। तो ये छत के निर्माण प्रयुक्त होने वाले मुख्य वस्तु हैं। कहते हैं खपरेली छाजन पूरे देश में सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। खपरे भी या तो जो है नाली नुमा या अर्धचंद्राकार या फिर सपाट होते थे। इसके आकार तथा रूप भी अलग अलग होता था। छज्जन में प्रयुक्त जो है
खररेली का आकार भारत के उत्तरी मैदान भागों में बड़े जबकि पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में छोटे होते थे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खररेली छलांग पूरे जो है क्षेत्र में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले थी। उसके पश्चात है यह कुटिया, यानी कुटिया बनाने की सबसे पुरानी और मौलिक विधि है। यह तरीका आज भी गरीब परिवार द्वारा अपनाया जाता है और हर प्रकार की दीवार जो है छाजन या फूस के ढक दी जाती है, यानी फूस से जो है ढक दी जाती है पूरी तरह से। चाहे ये दीवार लकड़ी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो या टड्डर किसी भी सामग्री से बनी हो सकती है। तो इसको घास फूस से जो है मिट्टी से इसको ढकने की पुराने समय में प्रावधान हुआ करती थी। उसके पश्चात है चिकनी। चिकनी मिट्टी में गोबर मिला के छत का निर्माण भारत की पश्चिमी भागों में बहुत ही सामान्य था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह तरीका काफ़ी प्रचलित है और प्रत्येक बसाहट में ऐसे घरों के सीमांकन के रूप में पहचाना भी जा सका है। समय अनुसार वर्षा ऋतु आने के पहले गोबर मिट्टी युक्त छलांग से प्रस्त ढांचा दोनों से जो है बारिश से घरों की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है पर्वतीय पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पत्थर की फर्शी का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है और आवश्यकता के अनुसार जो है छाजन के लिए बलुआ पत्थर या स्लेट पत्थर को काट छांट कर दीवारों के ऊपर बिछाया जाता था और इस प्रकार के छाजन जो है मजबूत और ज़्यादा समय के लिए अस्थायी रहते थे। तो ये जो है पर्वतीय पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में इसका जो है बहुलता से उपयोग किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और ज़रूरी भी था। उसके पश्चात मकान की छत के लिए जो है लकड़ी का उपयोग भी काफ़ी प्रचलित था, यानी मकान के छत के लिए लकड़ी का उपयोग उस समय बेखूबी की जाती थी। खासकर भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो है मकान के छत के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसके भी दो प्रकार थे, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलन है जिसमें लकड़ी या चौड़े टुकड़े के गोलाकार रूप में ऐसा जोड़ा जाता है जो कि उनके गोलाई वाले किनारे छतों पर इस प्रकार से आच्छादित हो ताकि घरों के जो है बरसात एवं बर्फ से सुरक्षित रख सके। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के भागों में जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले होते हैं घरों की छतों को टीन या जैसे पदार्थों से ढक दिया जाता था। तो उस समय मकान की छत के लिए लकड़ी का उपयोग करना बहुत ही प्रचलित था। उसके पश्चात था दीवारों के लेंटर के ऊपर लोहे की छड़ी से साजी बिछाकर उसके ईंटों के परत बिछा दी जाती है। अब देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और आधुनिक युग में भी ऐसे देखने को आपको मिल जा सकता है, जिस पर सीमेंट का गाढ़ा बनाकर उसकी परत छदित की जाती है। आजकल ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विस्पंद केंद्रों को घर तरह ग्रामीण धनवानों के घरों की छतें ऐसी बनाई जाती है। तो आज ये जो है बनाने की पद्धति हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर था, ठीक है। इसमें हम सेटलमेंट के हर एक विषय में विस्तार पर चर्चा किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए जितना शेयर कीजिएगा तिरपान स्टडी सेंटर उतना मजबूत होगा, उतना ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनको ये ज़रूरत है।